हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 8 लगाएंगे, वो भी हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की ये सीरीज 91 से स्टार्ट होती है। 90 तक मैंने सेट 6 में करवा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब भी हम पीसी पर कुछ भी काम करते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट पर या गेम ही खेलते हैं, तो वह रैम में स्टोर होता है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है। ऑप्शन बी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, और डिस्क ड्राइव हुआ, डीवीडी हुआ, सीडी हुआ, ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ऑप्शन ए बाह्य मेमोरी। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी होती है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो निम्न में से रैम इसमें से पी रैम नहीं है। ऑप्शन ए। सेल सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में कैश का कैश टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राथमिक या प्राइमरी टाइप का स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा जाता रखा किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो रैम में अस्थायी रूप से डाटा सेव होता है, जो लाइन कटते ही वो खत्म हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक होती है। ऑप्शन सी। सीडी से आप क्या समझते हैं? तो सीडी में हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मतलब कि सीडी में हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से रीड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी डिजिटल वाइसल वार्साइटल डिस्क, जिसको डीवीडी भी बोलते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है ये, आप इसको याद कर लीजिए, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ पा सकती है? तो कौन सी डिवाइस समझ सकती है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। यह डिवाइस के प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। डीवीडी का उदाहरण है, तो डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क होता है। ऑप्शन सी। कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी को कहा जाता है? तो मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी नहीं, इसमें से सभी को बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी प्राथमिक और प्राइमरी तो एक ही वर्ड हो गया। तो इन सभी को मुख्य मेमोरी या प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। 106वां क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं होता है।
फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रखता है कौन? तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो फाइल सिस्टम को अस्थायी रूप से संग्रहण में रखता है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्शन। एक मिनट, इसका आंसर 2 सही है। डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही है और डिजिटल वर्साटाइल होना चाहिए, ये वर्सेटाइल है, तो ऑप्शन बी सही है इसके अकॉर्डिंग। सीपीयू के लिए समान गणितीय परफॉर्मेंस कौन करता है? तो गणितीय परफॉर्मेंस या गणित का कार्यक्रम कौन करता है? तो एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो वह मदरबोर्ड कहलाता है। पीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पोर्ट बोलते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो साउंड कार्डों से MIBD जोड़ता है, ऑप्शन डी सही है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, तो संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड, ऑप्शन ए। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो वह है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट को सर्किट बोर्ड बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेक्टेशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेट। तो अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को MCQ को लगाता रहूं। थैंक यू।